हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्री आपका अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी साथियों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ये आज मैं कक्षा 3 की प्रथम सप्ताह की जुलाई माह की शिक्षक डायरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और एक बात मैं स्पेशलिटी से कहना चाहूँगी कि ये शिक्षक डायरी मेरी हेड मैम के द्वारा बनाई गई है और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी शिक्षक डायरी मुझे अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए दी। इसलिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप सब भी मैम को इसके लिए कमेंट सेक्शन में धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा 3 की प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी। दोस्तों, शिक्षक डायरी में माह के कॉलम में जुलाई लिखेंगे, सप्ताह संख्या में 1 डालेंगे और दिनांक में डालेंगे 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021। तत्पश्चात नीचे आ जाएंगे और नीचे के कॉलम में कक्षा के कॉलम में 3 डालेंगे। दिन उस दिन सोमवार था। विषय है हिंदी। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है उसमें डालेंगे वर्णमाला। अब वर्णमाला के बाद उसका लर्निंग आउटकम जो निकल के आएगा वो रहेगा वर्णों की पहचान कर पाते हैं सभी बच्चे तथा अलग अलग वर्ण बता पाते हैं। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में आप डालेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो सामग्री पाठशाला की आई थी उसको साझा किया गया और जब मोहल्ला पाठशाला ली गई तो मोहल्ला पाठशाला में वर्णों के उच्चारण करवाया गया व उसका लिखित अभ्यास कराया गया। उसके पश्चात वहाँ जो भी अभिभावक होते हैं और जो अगल बगल के घर होते हैं वहाँ के अभिभावक होते हैं उनसे हमारी मैम ने कार्यक्रम देखने के लिए बताया, उनको कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, कौन सा कार्यक्रम किस टाइम आता है, तो उन सभी की जानकारी दी गई जिसको कि उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन। इसमें लिखना है योजना के अनुसार क्रियान्वयन, मतलब जो भी आपने योजना बनाई थी उसके अनुसार आपने कार्य संपूर्ण किया अपना। उसके पश्चात नेक्स्ट डे आ जाते हैं। कक्षा के कॉलम में 3, उस दिन मंगलवार था और विषय था गणित और जो टॉपिक था वो था गिनती 51 से लेकर 60 तक। इसका की लर्निंग आउटकम है सभी बच्चे गिनती लिख पाते हैं तथा स्किप गिनती पहचान पाते हैं। स्किप का मतलब ये होता है कि एक छोड़ करके एक, यानी जैसे एक है, एक के बाद 2 का कॉलम डैश कर दिया और 3, इस टाइप से गिनती पहचान पाते हैं। उसके पश्चात जब आप नेक्स्ट वाले कॉलम में आएंगे तो उसमें आप लिखेंगे, इसमें आप मेंशन ये भी कर सकते हैं कि ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और अभिभावक संपर्क फ़ोन द्वारा किया गया। उसके पश्चात आप जब मोहल्ला क्लास लेंगे तो मोहल्ला क्लास में ही आप लिखेंगे कि पूर्व दिवस पर कराए गए कार्यों का मूल्यांकन किया गया और मोहल्ला पाठशाला में गिनती का अभ्यास कराया गया। उसके पश्चात दूरदर्शन के प्रोग्राम के बारे में आप वीडियो दिखाएंगे और उसके पश्चात उसके प्रश्नोत्तर भी आप बच्चों से पूछेंगे, इसके बारे में मेंशन करना है। तत्पश्चात आइए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन। इसमें ये मेंशन करना है कि गिनती के अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। मतलब बच्चे अभी थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहे हैं 51 से 60 तक की गिनती में। अधिकतर बच्चे 59 में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि 59 कैसे लिखा जाएगा, तो उन बच्चों को गिनती के अभ्यास की अधिक आवश्यकता है, इस वजह से इसमें ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट डे आ जाते हैं। इसमें कक्षा के कॉलम में 3, विषय हिंदी और उस दिन बुधवार था। अब लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे ध्वनि की पहचान। इसमें का लर्निंग आउटकम होगा कि सभी बच्चों में शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान करने की क्षमता है, यानी वो शब्दों की प्रथम ध्वनि को पहचान लेते हैं और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में लिखेंगे ई पाठशाला लिंक ग्रुप पर साझा की गई तथा फ़ोन के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम देखने को प्रेरित किया गया। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो मोहल्ला पाठशाला में अपने ही फ़ोन से बच्चों को वो जो लिंक ई पाठशाला की आई थी उसकी वीडियो दिखाएंगे और शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान कराएंगे और धीरे धीरे उनको इसका अभ्यास कराते जाएंगे। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वआकलन। इसमें आप लिखेंगे अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लास 3 में हमारे यहाँ वीक हैं, क्योंकि क्लास 2 के बच्चे थे और उस समय कोरोना वगैरह काफ़ी हो गया तो बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, मतलब हम लोग उतना नहीं पढ़ा पाए, बच्चे थोड़ा सा सारी चीज़ें भूल गए। और आई थिंक मेरे ही विद्यालय के नहीं और भी कई विद्यालय के ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है और सभी शिक्षक साथी सभी टीचर्स इस बात को समझ रहे होंगे। अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता तो वास्तविकता में है, तो इसमें मेंशन कर दिया गया है। बाकी आप लोगों को अगर जैसा लगे उस हिसाब से आप इसमें लिखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। कक्षा के कॉलम में लिखेंगे 3, दिन था गुरुवार और विषय था गणित। अब गणित में उस दिन टॉपिक था 61 से 70 तक की गिनती।
अब इसमें जो लर्निंग आउटकम आएगा वो रहेगा कि बच्चे 61 से लेकर 70 तक की गिनतियों को पहचान पाते हैं तथा उसका प्रयोग कर पाते हैं। और नेक्स्ट कॉलम में रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ई पाठशाला का लिंक आया उसको साझा किया गया और सभी अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो जो पूर्ण दिवस के कार्य हैं उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी जो गृह कार्य दिया था आप उसको चेक करेंगे, और चाहें तो आप पिछले जो आपने पाठ पढ़ाई थी या कोई गतिविधि कराई थी तो उससे रिलेटेड आप कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि उनके पूर्व ज्ञान का मतलब अंकन कितना हुआ है, वो बच्चे कितना पुराने पाठ से सीख पाए हैं। उसके पश्चात इसी मोहल्ला पाठशाला में आप बच्चों को 61 से लेकर 70 तक की गिनती का अभ्यास कराएंगे। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में आप लिखेंगे कि योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया। उसके पश्चात आ जाते हैं नेक्स्ट डे शुक्रवार कक्षा 3 और विषय हिंदी। लर्निंग आउटकम के कॉलम में लिखेंगे बुद्धिमान बाल गणेश, और इसका लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुना पाते हैं तथा अभिनय भी करते हैं, यानी बच्चे ये जान समझ सकते हैं कि गणेश भगवान कौन थे और गणेश भगवान के बारे में चीज़ों को वो बता सकते हैं। जैसे कि गणेश भगवान जैसे कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन से भगवान की एक लंबी सी सूंड है, तो बच्चे भगवान बताएंगे कि गणेश जी। उसके बाद या तो ये पूछ सकते हैं कौन से भगवान हैं जिनके पास चूहा बैठा रहता है, तो वो बहुत उत्सुकता के साथ बताते हैं कि गणेश भगवान। तो इस तरीके से आप कई गणेश भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और जिससे उनका गणेश भगवान के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके पश्चात आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में, इसमें आप ई पाठशाला वाला लिंक ग्रुप पर साझा करेंगे और उसके पश्चात दूरदर्शन कार्यक्रम देखने के लिए फ़ोन द्वारा अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो आप मोबाइल पर जो ई पाठशाला का लिंक आया है आप उसको दिखाएंगे और बाल गणेश की कहानी सुनाएंगे और गणेश जी के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। कहानी में अभिनय की आवश्यकता है। यहाँ पर मैम ने हो सकता है कहानी में अभिनय की आवश्यकता को महसूस किया, हो सकता है कि उस दिन ज़्यादा टाइम ना रहा हो मैम के पास, इस वजह से मैम ने अभिनय नहीं करवाया। अदरवाइज़ मैम गतिविधि बहुत अच्छी कराती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 दिन शनिवार, विषय गणित। इस दिन का टॉपिक था 71 से लेकर 80 तक की गिनती। इसका लर्निंग आउटकम है कि सभी बच्चे जो कि कक्षा 3 में पढ़ते हैं वो 71 से लेकर 80 तक की गिनती पहचान लेते हैं और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि जो ई पाठशाला का लिंक आया था उसको विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और सभी अभिभावकों को उसकी सूचना दी गई। अब उसके पश्चात जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो मोहल्ला पाठशाला में आप इस चीज़ को लिखेंगे कि मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत मोबाइल पर ई पाठशाला के लिंक के वीडियो को दिखाया गया और वीडियो में 71 से लेकर 80 तक की संख्या का अभ्यास कराया गया और यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों को बुलाने हेतु प्रयास किया गया। यानी जो भी वहाँ पे अगल बगल के बच्चे तो उनको तो आप बुलाते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा उस जगह से दूर रहते हैं, उन बच्चों को भी आप एक जगह इकट्ठा करके ही क्लास चलाते हैं। भाई हर एक विद्यार्थी के घर जाना, हर एक छात्र के घर जाना तो किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि अधिकतर टीचर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक साथ बुलाकर एक निश्चित जगह स्थान क्लियर कर लें और वहीं पर उनको बैठा करके पढ़ाएं। इसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। इसमें मैम ने लिखा है कि अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है। मतलब कि अभी इनको मैम को ऐसा यहाँ पे फील हुआ है कि बच्चों को थोड़ा बहुत गिनती में दिक्कत होती है और वास्तविकता में ये बात सही भी है कि बच्चों को गिनती में दिक्कत होती है। बच्चे 69 में, 59 में, 79 में, 89 में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता वास्तविकता में है। और इसी दिन शनिवार को क्विज भी आती है। आप लोग चाहें क्या, वैसे तो ये बात तो सही है कि वाई क्विज को मेंशन करना है और अपने ही मोबाइल से आप कुछ बच्चों को प्रतिभाग करवा दीजिए। जितने बच्चे आपके मोहल्ला क्लास में हैं उन बच्चों को इस दिन शनिवार के क्विज में प्रतिभाग अवश्य कराइए और इसको भी आप मेंशन कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। ये शिक्षक डायरी बस शनिवार तक की ही होती है और संडे को जो लिंक आता है, संडे को लिंक आप भेजते रहिए, लेकिन उसका मेंशन करने का इसमें कहीं भी कोई कॉलम नहीं है, लेकिन आप उसका एक ई पाठशाला रजिस्टर अलग से बना लीजिए दोस्तों। मैंने तो बनाया हुआ है और किसी दिन मैं उसको भी शेयर कर दूँगी और आप लोग उस तरीके से मैंने एक बहुत सिंपल सा रजिस्टर बनाया जिसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। फाइनली एक नॉर्मल सा होना चाहिए, ऐसा कि जिससे कि कोई भी अगर निरीक्षण के समय विद्यालय पे आता है तो उसको एक नज़र देख करके समझ जाए कि हाँ बंदे ने काम किया है, बंदे ने कुछ लिखा है, कुछ किया है, चीज़ें मेंटेन की हैं।
तो मतलब बंदा काम कर रहा है। और बहुत ज़्यादा तामझाम अगर आप करेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि वो किस तरीके से क्या किया गया है। तो एक सिंपल सा एक रजिस्टर है जिसको बनाया जा सकता है। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सब उसको बना लीजिए। और क्योंकि उसमें संडे का भी आपको ये पाठशाला लिंक जो आता है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, तो आप संडे के दिन घर बैठे भी उसको भेज सकते हैं। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। सो इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ संध्या।